Ladies and gentlemen, we have a guest of honor with us, Professor M.N. Huda, Director of Bharati Vidyapeeth, Chairman of IEEE Delhi, Founder of Editor-in-Chief, BJIT Singapore. Ladies and gentlemen, put your hands together as he is coming on the stage for the address to the audience. So, my dear friends, today's event could not have been possible without the permission, without the mentorship, without the guidance of this personality, Professor M.N. Huda Sahab. And I request all of you to please give him a standing ovation, because he is not only a senior educator, but a very wise man. And the wise man is always known by his thought and leadership. And if you will notice his leadership qualities, because I have been talking to him for so many years now, he is not only heading Bharati Vidyapeeth as a director, but also he has been changing lives in the future of so many students who are going to be the future leaders of the country. So a huge round of applause for Professor M.N. Huda sir. It's our great honor, sir. We'd like to honor you first before we hear something from you. Ladies and gentlemen, put your hands together as we are honoring the Director of BVI CAM, Professor M.N. Huda. Thank you so much, sir, for your presence in this event. Now, as we would really like to hear from him himself. Good afternoon to each one of you. बहुत सारे चेहरे पिछले प्रोग्राम से जाने पहचाने हैं मेरे लिए। डॉक्टर शेरी जो मेरे बारे में या किसी और के बारे में कुछ कहते हैं अच्छे वर्ड्स, वो इसीलिए नहीं कि हमारे जैसे लोग अच्छे हैं, इस वजह से कि डॉक्टर शेरी खुद बहुत अच्छे हैं। एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। किसी प्रोग्राम को कंसिस्टेंटली करना, एक कंटिन्यूटी बनाए रखना, और उसमें भी यह ढूंढना कि हम कैसे इसको बेटर कर सकें, और ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना जिसको रिकॉग्नाइज करने से सिर्फ उनकी एम्पावरमेंट नहीं है, एक सोसाइटी की एम्पावरमेंट है। ये आसान काम नहीं है। इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए। आइए डॉक्टर शेरी प्लीज। आइए डॉक्टर साहब, स्टैंडिंग ओवेशन के ये हकदार हैं। और मैंने इन्हें लास्ट टाइम कहा था कि आप विमेन अचीवमेंट, प्लीज बी सीटेड, विमेन अचीवमेंट के इशू पे जब भी प्रोग्राम करना हो, भारतीय विद्यापीठ हमेशा अवेलेबल होगा। सो एट द आउटसेट, भारतीय विद्यापीठ के इस परिसर में एक बार फिर आप आए हैं, आप सबका स्वागत है। आज जिस बैनर तले ये मंच सजाया गया है, विमेन अचीवर्स अवार्ड, ये एक छोटा बैनर नहीं है, कोई हल्का और आसान बैनर नहीं है। जब हम विमेन अचीवमेंट की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी दिख रहा, उसके पीछे किसी न किसी विमेन की अथक मेहनत और प्रयास है, जिस प्रयासों के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि लोग आज कहते हैं कि विमेन घर की बाउंड्री तक थे। आज अभी भी आप इस 21st सेंचुरी डिजिटल एज में भी विलेज में जाएं तो लोग यही सोचते हैं, लेकिन विमेन ने अपने हार्ड वर्क, अपने पैशन, अपने कमिटमेंट से ये साबित किया है कि सिर्फ हाउस होल्ड नहीं, सिर्फ प्रोफेशन और ऑफिस के प्रोसेसेस नहीं, सिर्फ पायलट बनना नहीं, सिर्फ फौज में जाना नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक, और हाउस होल्ड की जिम्मेदारियों से लेकर आप प्रोफेशनल डोमेन में आप बड़े से बड़े पोजीशन तक, सो मच सो द फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री भी विमेन मौजूद हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर वुमेन के अचीवमेंट और उनके सम्मान की बात हम नहीं करेंगे तो शायद समाज का एक बहुत बड़ा प्रयास, जिन प्रयासों के बेसिस पे इतनी सारी अचीवमेंट दुनिया में दिखती है, वो कहीं अछूती रह जाएगी, कहीं मिस कर जाएगी। और जिस पर्पस की वजह से डॉक्टर शेरी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कंटिन्यूटी के साथ ये मंच सजाए रहते हैं, और इस मंच से उन
प्रयासों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, जिन प्रयासों ने हमारे देश में, हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे समाज में और हमारे घर में होने वाली चीज़ों की दिशा और दशा दोनों बदली है। मैंने 4 पंक्तियां कोविड वेव 2 के बीच में लिखी थी, जिनका पर्पस ये था कि थोड़ा वक्त हमें मिला है, लेकिन इस थोड़े वक्त में अगर हम कुछ इंस्पिरेशन अपनी समाज, अपनी सोसाइटी के लिए छोड़ जाएं, तो शायद वही इंस्पिरेशन हमें जिंदा रखेगा। सो जब हम नहीं होंगे, लोग हमें इस बात से याद नहीं करेंगे कि हम किस ब्रांड की घड़ी पहनते थे, हम किस ब्रांड का स्पेक्स पहनते थे, किस ब्रांड के कपड़े और शूज़ पहनते थे। लोग अगर हमें याद करेंगे तो इस बात से याद करेंगे कि हमने अपने सामाजिक जीवन में, हमने अपने सोशल लाइफ में वो कौन सा इंस्पिरेशन छोड़ा है, वो कौन सा प्रेरणा का एक स्रोत छोड़ा है जो लोगों को कंटिन्यूअसली इंस्पायर कर रहा, और जिन जिन पथों पे चल के लोग आगे उससे बड़ा कुछ कर गुजरने वाले हैं। अगर ये हमने छोड़ा है तभी हमारी जिंदगी कामयाब है और उसी वजह से लोग हमें याद करेंगे। तो 4 पंक्तियां लिखी थी कि कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई खट्टी मीठी यादों का एक सिलसिला होगा। जो भी वक्त मिला है आओ अच्छा कुछ कर गुजरें, जाने कल तकदीर का क्या फैसला होगा। So I would like to congratulate each one of you, those who have won the prizes under Women Achievements Award, and those who have participated but somehow or other could not be the part of this season and certainly would be the part of any of the future season. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो विनर्स हैं वो पार्टिसिपेशंस के कॉस्ट पे हैं। अगर पार्टिसिपेट ना हो तो विनर्स कहाँ से आएंगे, और जो विनर्स हैं उनके वो सिर्फ एक अवार्ड से नहीं तौलना चाहिए। मैंने बहुत पहले 2 पंक्तियाँ लिखी थी कि इन्हें इनकी कामयाबियों से न तौलो, इनकी कोशिशों पे भी एक नज़र दौड़ा लो। तो बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, और उन कामों की बेसिस पे जो रिकग्निशन इस बार हो चुका वो सब बधाई के पात्र हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द अवॉर्डीज हियर। एंड जो लोग नहीं हैं वो काम को और एनर्जी के साथ और रिगरस तरीके के साथ करें। अगले सीजन में, उसके अगले सीजन में शेरी साहब विमेन अचीवमेंट्स अवार्ड का सारा सीजन यही भारतीय विद्यापीठ के इसी मंच पे होगा, ताकि इसी मंच से उस सेलिब्रेशन को हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे चेरिश करें और हम फैसिलिटेट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इनवाइटेड मी। ये शेरी साहब का प्यार है जो हमें यहाँ इनवाइट करते हैं, और ये इनका प्यार है जो आप सबको समाज के अलग अलग क्षेत्र से जोड़ के लाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो विमेन के आंखों में एक जुनून होता है किसी काम को कर गुजरने का, चाहे छोटे बच्चे की परवरिश कर रही हो, या अपना घर संभाल रही हो, या अपनी ऑफिस संभाल रही हो, या किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में बड़े इनोवेशंस के और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। आप नासा देखिए, हमारा DRDO देखिए, आज विमेन वहाँ एक्टिव रोल अदा कर रही हैं। उनकी आंखों के पीछे वो एक जुनून होता है। सब सो जाए उनकी आंखें सोती नहीं हैं, वो जगी रहती हैं, वो जुनून उनको जिंदा रखता है। उस जुनून के लिए बशीर बद्र की एक बड़ी गजल है जिसकी 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि ये जुनून हम सब में लाने की जरूरत है। जो मेन है वो भी कहीं ना कहीं जरूर किसी विमेन से इंस्पायर हुए हैं, बिना उसके उनकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसी वजह से कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे भी किसी न किसी औरत की अनथक प्रयास, उनकी अनथक मेहनत लगी होती है। कि बशीर बद्र की एक बड़ी गजल है जिसकी 4 पंक्तियां जुनून को रिफ्लेक्ट करने के लिए, खासकर उन माँ बहनों की जुनून को जो अपने हर काम को सफलता तक पहुंचते हुए देखना चाहती हैं, उनके लिए है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर। ये मेरी पंक्तियां नहीं है, बशीर बद्र की पंक्तियां हैं। बड़ी बहुत फेमस, अपने सदी का सबसे फेमस शायर, गजलों का बादशाह, कि ये आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आप देखें बहुत सारी सैक्रिफाइसेस वुमेन अपनी लाइफ में करती हैं, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस हैं। और हमारे जैसे देश के, जो हमारी देश की संरचना है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें और ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जब से चला हूं मंजिल पे नजर है मेरी, राह में कभी मुड़कर मील का पत्थर नहीं देखा। तो वो जिंदगी में ये देखती नहीं कि हम कितना आगे आ गए, और चलती जाती हैं, निरंतरता से चलती जाती हैं। चलते रहिए,
जो समाज में बदलाव है उसके पीछे विमेन इन्वॉल्व हैं। और मैं आज उन सब इनक्रेडिबल विमेन्स को, जिनकी अचीवमेंट अपने आप में सुपर्ब है, ब्रेक थ्रू है, माइलस्टोन्स हैं, हिस्टोरिक इन नेचर हैं, उन सबको सलाम करते हुए दोबारा से बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। रज़ा मुराद की इन 4 पंक्तियों पे कंक्लूड करना चाहूँगा। शरी साहब के रज़ा मुराद ने कहा है कि ये जो कुछ हम आयोजन करते हैं ये एक दूसरे के शेयर्ड इंटेलिजेंस को विजडम में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। एक दूसरे की शेयर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को, मैडम बता रही थी, कितनी अच्छी बातें बता रही थी कि एक दूसरे की शेयर्ड इंटेलिजेंस को विजडम में कन्वर्ट करते हैं। एक दूसरे की शेयर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को समाज में प्रचलित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मतलब यह है कि ये सारा प्रोसेस है इस बात का कि हम अंधेरे से उजाले की तरफ आएं, हम अंधेरे से उजाले की तरफ आएं और अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ आएं, जिसके लिए रज़ा मुराद कहते हैं कि उजाले अपनी आंखों में महफूज कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चैलेंजेस बहुत होंगे, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, नॉलेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट बनाएं कि उजाले अपनी आंखों में महफूज कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।